हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी के थेम्पेराज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं और बहादुर कहानी का सारांश लिखना चाहते हैं तो हम आपको बहुत ही सहज व सरल तरीके से लिखने के लिए बताएंगे। अगर आप हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं किस प्रकार बहादुर कहानी का सारांश लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है बहादुर कहानी का सारांश। इसी प्रकार आपको क्या करना है, हेडिंग डाल लेना है। लेकिन एक बात याद रहे, यहाँ आपको रेड स्केल से हेडिंग को नहीं डालना है, आपको सिर्फ ब्लैक स्केल से ही हेडिंग को डालना है। इसी प्रकार क्या करना, हेडिंग डाल लेना है। उसके बाद हम आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किया गया अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। यानी ये जो कहानी लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है ये बहादुर कहानी। और एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ, एक नौकर है उसके साथ परिवार वालों क्या करते हैं, कटु व्यवहार करते हैं, वही ये कहानी है। अब यहां से शुरू होता है बहादुर कहानी का सारांश। उसके बाद हम लिखेंगे, बहादुर नेपाल का 12-13 वर्षीय एक बालक है। यानी जो बहादुर है वो नेपाल का है और जो 12 या 13 वर्ष का एक क्या है, बालक है, जो इस कहानी का नायक है। यानी इस कहानी का जो नायक है वो कौन है, बहादुर है, जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर से शहर चला जाता है। और जो बहादुर है अपनी माता के दुर्व्यवहार से, यानी बुरे व्यवहार से वो तंग आ जाता है और घर से वो शहर चला जाता है। बहादुर कहाँ चला जाता है, घर से शहर चला जाता है और वहां पर निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है। यानी बहादुर जब शहर चला जाता है तो वो निर्मला के परिवार में, शहर में जा करके वो क्या करता है, निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, ब्लैक और नीले पेन से आपको लिखना है। यानी वो क्या करता है, नौकरी करने लगता है। उसके बाद क्या होता है, निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी निर्मला और उसके परिवार पहले तो क्या करते हैं, बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अब उसके बाद हम आगे लिखेंगे, इसी प्रकार क्या करना है, आपको लिखना है। यानी निर्मला और उसका परिवार क्या करते हैं, पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, पर कुछ समय बाद वे उसके साथ मारपीट के साथ गाली गलौज भी करने लगते हैं। यानी उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और गाली गलौज भी करने लगते हैं। इसलिए बहादुर का मन काम में नहीं लगता था। इसलिए अब क्या होता था कि बहादुर का जो मन था वो काम में नहीं लगता था और बहादुर ये सब सहन नहीं कर सका और अंततः वह अपना सामान छोड़कर चला जाता है। और बहादुर ये सब क्या करता है, अब सहन नहीं कर पाता है। यानी पहले वो तो काम करता था निर्मला के घर पे, अब उसके साथ मारपीट गाली गलौज ये सब करने लगे। ये सब वो बहादुर क्या करता है, सहन नहीं कर पाता है। अंततः वो क्या करता है, अपना सामान छोड़ कर चला जाता है। निर्मला का पति शाम को जब दफ्तर से लौटता है तो उन्हें पता चलता है कि बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला गया। और जो निर्मला का पति है वो शाम को दफ्तर से आता है तो उसे पता चलता है कि जो बहादुर है वो अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला गया। आगे फिर लिखेंगे, निर्मला के पति और निर्मला को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। अब निर्मला और उसके पति निर्मला को बहादुर की ईमानदारी पर क्या हो गया था, विश्वास हो गया था। बहादुर के जाने के बाद निर्मला के परिवार वाले बहुत पश्चाताप करते हैं। और जब बहादुर चला जाता है तो निर्मला और उसके परिवार वाले क्या करते हैं, बहुत पश्चाताप करते हैं। परंतु कहा गया है कि परंतु अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद फिर हम आगे लिखेंगे कि बहादुर में सहनशीलता एवं स्वाभिमान
की भावना कूट कूट कर भरी थी। उसके इस चरित्र के कारण यह कहानी पाठकों को प्रिय है। यानी जो इसका चरित्र है इसी के कारण क्या है, पाठकों में प्रिय है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मंगवा सकते हैं। और इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।